नमस्कार। हम लोग हैं पाइथन के 9वें वीडियो में और ऑपरेटर्स का ये चौथा वीडियो है। हमने ऑपरेटर्स में स्टार्ट किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, एक्सपोनेंशिएशन। इसके अलावा हमने उसके बाद देखा रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ पे हमने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी वाले ऑपरेटर्स को देखा। पिछले वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम देखते हैं कि कैसे हम एंड और नॉट का यूज कर सकते थे। हमने काफी सारे वेरिएशंस उसमें कवर किए थे। आज हम बिट वाइज ऑपरेटर देखेंगे, जो कि 0 और 1 इन बिट्स पे लगता है, ना कि पूरे नंबर एज अ होल। पूरे नंबर एज अ होल पे लगाना है तो आप एंड और नॉट, जो कि हमने पिछले वीडियो में यूज किया था, उसको देख सकते हैं। लेकिन बिट वाइज बाइनरी नंबर्स पे जो लगेगा उसको हम बोलेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो स्टार्ट करने के लिए देखो, जो सिंबल्स हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिट वाइज एंड, तो ये जो सिंबल है हमारे पास शिफ्ट 7 से जो आता है, ये हमारे पास है बिट वाइज एंड। कुछ लोग इसको एंड के रूप में यूज भी करते हैं वाइल राइटिंग इन इंग्लिश। और बिट वाइज और के लिए हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट इंटर के जो ऊपर जस्ट होता है, इसका पाइप ऑपरेटर भी एक, कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग बिटवाइज और बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास शिफ्ट 6 से आपको क्या मिलता है, ये एक्सॉर। इसको भी बिटवाइज एक्सॉर बोल सकते हैं हम लोग। ये सारे आपने लॉजिक गेट्स में ओवरव्यू तो लिया ही होगा काफी बार। इसके अलावा हमारे पास एक नॉट भी होता है। तो बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट हो गया। इसके अलावा ये जो है, ये हमारे पास होता है। देखो, इसमें एरो का डायरेक्शन डिसाइड करता है। तो एरो का डायरेक्शन क्योंकि राइट के तरफ है, तो ये हमारे पास सिंपली बोले तो राइट शिफ्ट। शिफ्ट काफी होते हैं, अरिथमेटिक राइट, लॉजिकल राइट, सर्कुलर शिफ्ट। लेकिन अभी पाइथन में हम लोग बेसिकली दो ही को देख रहे हैं, विच इज राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। तो आज का हमारा टास्क होगा इतने को समझना। जहां जहां मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट्स होगी, मैं कोशिश करूंगा कि उसको दिखाने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स। अदरवाइज तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आपने एंड और को पहले भी यूज किया है पिछले वीडियो में। तो आप उसका बिहेवियर तो जानते ही है ना, कि एंड कैसे बिहेव करता है। अगर उसका दोनों ऑपरेंड ट्रू हो तभी वो ट्रू देता है, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, जो कि स्ट्रिक्ट बिहेवियर है। लेकिन हमारे पास और जो होता है, उसको एक भी अगर ट्रू मिल गया ना तो वो ट्रू बोल देगा। अगर दोनों फॉल्स है उसी केस में वो फॉल्स बोलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिट वाइज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें आइडेंटिफिकेशन में। तो एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो कौन सा था। सबसे पहले हमारे पास बिट वाइज एंड है ना।
जिसको हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। शिफ्ट 7 से आपको सिंबल मिल जाएगा। तो जैसे कोई दो नंबर, अब बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। एक तो है नॉर्मल तरीका जो स्टैंडर्ड हम लोग अपनाते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो तरीका आप शॉर्टकट है। पहले नॉर्मल तरीका देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर 7 है, ठीक है, तो उसको 2 से डिवाइड करते जाओ, क्योंकि हमें बाइनरी है, ये फिलहाल डेसिमल नंबर है। तो 2 से डिवाइड किया, 3 टाइम्स में हुआ, अभी भी हो सकता है 1 टाइम्स में। रिमाइंडर भी लिखते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, यहाँ पे 1 आया रिमाइंडर, ठीक है। इसके अलावा एक बार फिर से डिवाइड कर लेते हैं। ये मेथड वैसे भी पुराना है मेरे लिए, अब इसको यूज़ मैं नहीं करता हूँ। मोस्ट ऑफ द केस 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1, देखो राइट मोस्ट से हम 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 पावर 1 से, फिर 2 पावर 2 से। अगर बैक इसको वापस डेसिमल में करना हो तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 2 पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1, और फिर प्लस करते जाएंगे। 2 पावर 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, फिर प्लस करेंगे, 4 इंटू 1 इज 4, तो 4 2 6 1 7, ये डेसिमल बनेगा। और इसका अगर बाइनरी इक्विवेलेंट देखना है तो ये, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, इस ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। कोई और नंबर ले ले, जैसे 17, तो 17 को देखें अगर, तो 2 टाइम्स में होगा, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, फिर 2 करो 4 टाइम्स में, रिमाइंडर 0, फिर 2 से करो 2 टाइम्स में, रिमाइंडर 0, 2 से करो 1 टाइम में, रिमाइंडर 0। ये फ्लो रहेगा हमारा, दैट मीन्स 1 0 0 0 1। अगेन बैक टू डेसिमल, इसको 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 पावर 1 से करो, 2 पावर 2 से करो, 2 पावर 3 से करो, 2 पावर 4 से। तो इधर से तो 16 आया और यहाँ से 1 आया, तो 16 प्लस 1 17। आप क्लियर हो गया हो, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं शॉर्टकट क्या बोल रहा था कि अगर देखो हमें ये वैल्यूज़ दिमाग में रहना चाहिए कि ये 2 पावर 0 है, या फिर 2 पावर 0 इतना क्यों लिखे, सिंपल नंबर्स याद रखें। 2 पावर 0 इज़ 1, then 2, then we have 4, then we have 8, then we have 16, then we have 32। आमतौर पे इतने नंबर से हमारा काम चल जाता है। जैसे कोई रैंडम नंबर उठा लेते हैं 57, ठीक है। अब 57 में तो आप इसका यूज करने वाले नहीं हो, ठीक है, तो इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब 57 बनाने के लिए हम 32 और 8 से हम 40 बना लेंगे, ठीक है। तो चलो इस दोनों को एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करना मतलब यहाँ 1 लिख देंगे। 40 बन गया, हमको 17 और चाहिए, तो 17 और चाहिए, तो इसको भी ले लेते हैं। 56 हो गया 56, और 1 और चाहिए ना, तो इसको भी एक्टिव कर दो। बाकी बाकी से हमें मतलब नहीं है। तो मतलब नहीं है कि क्या मतलब, देखो इसके आगे का तो हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, तो उसको भूल जाओ। बीच में अगर कोई आता है जिसके हमें जरूरत नहीं है, तो उसके 0, ठीक है। हालांकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 1 1 0 0 1, यहाँ भी जरूरत नहीं होगी आगे वाले की, लेकिन उतना नहीं लिखते हम। इसको मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट है जितना छोटा लिखे आप। हालांकि 4 बिट 8 बिट, बिट क्या होता है, कितने आप डिजिट्स लिख रहे हो इसमें, उसको हम बिट बोलते हैं। तो अभी हमने फिलहाल 3 3 6 बिट फॉर्म में लिखा है, तो आप 8 बिट में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए देखो हमने 32 32 840 56 57, तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 8, इसको ऐड करके वापस 57 मिलेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। वही इसको भी अगर उसी मेथड से आप करते तो आप वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। यहाँ से डायरेक्ट आपको 1 1 1 0 0 1 मिल जाएगा, ठीक।
तो अच्छा, अब कोई दो नंबर ले लेते हैं, लेट से छोटा नंबर ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं और 17 ले लेते हैं। और एंड का सिंबल मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है अपने जीवन में, तो ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो 11 एंड 7 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 11 का मुझे लिखना है बाइनरी, कैसे लिखूंगा? 11 तो मुझे 2 चाहिए, जो कि आता है 1 2 4 8 16, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं। तो मुझे 2 चाहिए, मुझे 8 चाहिए। 8 2 10 तो हो गया, और 1 11, बाकी पे 0 लिख दो। तो 1011, चलो 1011 हो गया। और इसका एंड कर रहे हैं 7 के साथ, तो 7 के लिए क्या, 4 2 6 1 7, दैट मीन्स 0 1 1, इन दोनों का एंड करना है ना। तो 0 ऐसे और 0 1 1, आगे आप 0 लिख ले। ठीक है, इनका एंड हम कर रहे हैं, तो इसमें 1 और 1 ये हमें क्या देंगे? देखो एंड में कैसे वर्क करता है, दोनों अगर 1 होंगे तभी रिजल्ट 1 मिलेगा, अगर एक भी 0 हुआ तो रिजल्ट 0, दोनों 0 हुआ तो ऑब्वियसली 0, और 0 और 1 ये भी 0, ठीक है। तो 1 1 तो 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। तो ये कौन सा नंबर है? ये नंबर हुआ हमारे पास 1 और 2, दैट मीन्स ये 3 हुआ, 3 आ रहा है। तो इसको चेक करके देखने के लिए 11 और 7 पे हमने 11 और 7, लेट्स चेक इट। कनेक्ट हो रहा है, बार बार मैं भूल जाता हूँ उसको कनेक्ट करना। 3 आ गया एज आउटपुट, ठीक है। तो पाइथन में मैंने तरीका भी समझा दिया कि बैकग्राउंड में होता क्या है। आप अलग अलग नंबर्स के साथ ये करके देख सकते हैं। नंबर्स का जरूरी नहीं कि आपको हर समय जब भी आप लिखे पेन पेपर लेके बैठना है, कोई भी रैंडम नंबर लेना है, क्योंकि आपको अंदर का तरीका पता चल गया, बाकी आप पाइथन पे छोड़ दो, वो कर लेगा 98, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम लोग यूज कर सकते हैं बिट वाइज और का। तो अगेन कोई नंबर ले लेते, 11 और 7 ही रहने देते, क्योंकि उसका हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। तो 11 और 7 में इस बार हम लोग करने जा रहे हैं बिट वाइज एंड। तो ध्यान से ये मैं यूज कर रहा हूँ 11 और 7 के बीच में। तो 1011 तो 11 है, और 00117 है, ठीक है। कैसे काम करता है एंड, सॉरी, और, तो और हमारे पास काम करता है कि हमारे पास एक भी अगर 1 हो ना, तो ये हमें एज एन आउटपुट 1 देता है। यहाँ तो दोनों 1 था, इस वाले में एक ही 1 है, फिर भी एज आउटपुट 1 मिला। इस वाले में भी एक 1 है, तो समझ रहे हो, ये 1 लिखा है मैंने, तो आउटपुट 1 मिला। अगर दोनों 0 है तो इसी केस, यही एकमात्र केस होता है जहाँ पे आपको आउटपुट 0 मिलता है। इस वाले में सॉल्व करें, दोनों 1, आराम से 1 लिखो, 1 लिखो, यहाँ 0, एक भी 1 है तो 1 मिलेगा। तो ये कौन सा नंबर हो गया? इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, इसको 0 से, और इसको 8 से। 8 2 10 1 11 मिल गया। तो देखते हैं 11, और इंटर के ऊपर वाला नंबर सिंबल आपको डालना है कीबोर्ड से, तो 15 आ रहा है। अच्छा, ने कुछ गलती किया है क्या?
वन और वन तो वन मिल रहा है, वन और वन यहाँ से भी वन मिल रहा है, 0 1, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 10 के 11। क्या गलती हो रहा है, वन और वन, तो ये तो वन ही देगा, एक भी वन होगा तो वन मिलेगा, तो बिटवाइज और ठीक है, हम बोल रहे हैं कि अगर एक भी हमारे पास वन हो तो आउटपुट वन मिलना चाहिए, दोनों जीरो है तो जीरो ही मिलेगा। नंबर्स अलग अलग ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं। 2 का तो सिंपली हो जाएगा हमारे पास 1 0, और इसका हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, इस पे करते हैं 1 0 और 1 0 0 0। ऊपर में हम लोग 0 लिख सकते हैं, दोनों 0 है तो 0, एक भी 1 है तो 1, 0 एंड देन 1। कितना आया ये, 1 2 4 8। तो पिछले वाले में क्या दिक्कत हो रहा था मुझे देखना होगा, देखते हैं उसको फिर से। इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है हमारे पास यहाँ से 2 10 आना चाहिए इसका आउटपुट, ये भी सही नहीं हो तो फिर तो कुछ दिक्कत है मेरे में। कौन कौन से 2 नंबर लिए हमने, हमने लिया है 2 और 8, 2 और 8, 10, हाँ 10 तो आ रहा है, तो फिर उसको क्या दिक्कत हो रहा है, 11 और 7 में क्या दिक्कत हो रहा है, 11 और 7 में 15 आ रहा है। एक बार मैं संतुष्ट हो लेता हूँ यहाँ पे भी यूज करके, 11 और 7, 11 7 15, दैट मीन्स मुझे कैलकुलेशन फिर से देखने की जरूरत है। 11 के लिए मुझे चाहिए होता है 8 2 और 1, तो 8 2 और 1 0 1, यही होता है। 8 to 10 1 11, ठीक है, ये हमारे पास 11 का हो गया। और दूसरा है 7, तो 7 के लिए 1 1 1 यही चाहिए होता है, क्लियर है। 4 2 6 1 7, इसमें हमने और लगाया तो 1 से तो 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अच्छा ऐसा है, 1 0 1 1 0 1 1 1। अच्छा, मैंने 7 का गलत निकाला था क्या, हाँ 7 का ये पिछले बार भी मैंने गलत निकाल लिया था, बट आउटपुट सही आ गया। 7 का 1 1 होता है या फिर 0 1 1 आप बोल सकते हैं, तो उसके हिसाब से तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, दोनों 1 तभी 1, बाकी केसेस में 0। ठीक है, तो यहाँ से 1 यहाँ से 2, आउटपुट अभी भी 3 आएगा। वहाँ पे बच गए थे लेकिन यहाँ पे नहीं बच पाए, तो ध्यान से देखना कैलकुलेशन में, और तो कुछ था नहीं गड़बड़। यहाँ पे मैंने 7 का गलत लिख दिया था, तो और क्या बोलते हैं कि अगर एक भी 1 है तो 1 ले लो, तो सारा ही 1 आ गया, तो यहाँ से 1 2 4 8,
8 4 12, 2 14, 1 15 हमारा आउटपुट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 और 7 का 15 आ रहा है, ऊपर करके देख लिया हमने, काफ़ी बार करके देख लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था हमारे पास? आगे था बिटवाइज एक्सॉर। ठीक है, एक्सॉर गेट आपने सुना होगा, नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम है। अगर जैसे 1 और 1 और 0 और 0 ये सेम तरह के हैं, तो इनके बीच अगर एक्सॉर लगाते हैं ना, ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं, तो ये हमें आउटपुट 0 देगा। और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, दैट मीन्स 1 के साथ 0 हो या 0 के साथ 1 हो, सो दिस विल गिव यू 1। ठीक है, तो इसके में भी सेम नंबर यूज करते हैं। ठीक है, आप बाइनरी टू डेसिमल आप कर सकते हैं, उसमें मैं नहीं बार बार चेक कर रहा हूँ कि आपको आता है या मुझे आता है या नहीं, वो अलग अलग नंबर्स के साथ कर सकते हैं। पाइथन में भी होता है, तो उसमें उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो 1011 1011 और 0111, इसमें मुझे करना है एक्सॉर बिटवाइज। ठीक है, तो मैंने बोला था सेम तो 0, सेम तो 0, डिफरेंट तो 1, डिफरेंट तो 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 4 8, 8 4 12 इसका आंसर होना चाहिए। तो 11, और ये आपको मिल जाएगा शिफ्ट 6 से 7। बारह। चलो इस बार खुशी हुआ, कम से कम एक बार में आ गया, आना ही चाहिए। कैलकुलेशन पे विश्वास रखो अपने। नेक्स्ट, अब इससे ज़्यादा एग्जॉर में नहीं बता रहे एग्जांपल्स, एक एग्जांपल काफ़ी होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिटवाइज नॉट इंटरेस्टिंग है और थोड़ा समझने वाला भी है, तो बिटवाइज नॉट पे आते हैं। से कोई नंबर ले लिया हमने 5, मल्टीपल एग्जांपल्स लेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 ले लिया हमने एज अ नंबर। अब हमें नॉट ऑफ एक्स का वैल्यू पता करना है। ठीक है, पाइथन में करना तो आसान है, आप लिखेंगे वो हो जाएगा, मगर ये होता कैसे है ये जानना भी बेहद जरूरी। तो 5 को हम कैसे लिखते हैं? 5 के लिए हमें 1 चाहिए और 4 चाहिए, तो 1 2 वाले को 0 कर दो और 4 वाले को एक्टिवेट कर दो, तो 101, दिस इज नथिंग बट 5। अच्छा, अब हमें नॉट ऑफ एक्स करना है। तो नॉट का फंडा सिंपल है, ये बोलता है कि जो भी है ना 1 उसको 0 कर दो और 0 को 1 कर दो। ठीक है, इसका नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल गिव यू, इसमें ऐसा करते हैं कि पहले इसको ही कर लेते हैं। तो 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, अगेन ये जो 1 है इसका 0 हो जाएगा, तो 0 1 0। ठीक है, आगे का भी आप देख सकते हैं, आप इसको 8 बिट फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 है ना, 1 2 3 4 5, अब 8 बिट फॉर्म में लिख लिया हमने। तो अब क्या होगा, इतना तो सही था, बाकी जो 5 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, सही है। तो एक फंडा याद रखना होता है कि अगर हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, इस पे फोकस करना है, अगर वो 1 है, अगर वो 1 है तो जो नंबर है वो नेगेटिव माना जाता है, और अगर वो 0 है तो नंबर पॉजिटिव माना जाता है। इसी तरीके से हम पता करते हैं कि कोई नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। डेसिमल में तो वो साइन लगा हुआ होता है, लेकिन बाइनरी में ऐसे हम पता करते हैं कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान रखना होता है थोड़ा। तो इसमें ये हमें मिल गया, तो क्योंकि इसका लेफ्ट मोस्ट 1 है तो ये कुछ निगेटिव होगा, तो लेट्स से निगेटिव ऑफ p। ठीक है, ये नंबर क्योंकि इसका लेफ्ट मोस्ट 1 था तो हमने बोल दिया ये कुछ निगेटिव नंबर आएगा, लेकिन निगेटिव क्या आएगा
ये p एग्जैक्टली है क्या, वो p हमको बताओ भी तो उसके लिए हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं देखो, जैसे कोई नंबर है 1011, इसका हमें पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है, इसमें जीरो को वन कर दो, वन को जीरो। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें सिंपल है, ये जीरो कर दिया और इसको वन कर दिया। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इसमें बस ऐड कर दो वन, तो ये वन, जीरो, ये वन और ये वन, ये हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर ये हमारा क्लियर हो गया फंडा, तो किसी भी बाइनरी नंबर का किसी भी डेसिमल नंबर अगर k है तो उसका कुछ वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, उसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। बाइनरी नंबर इस केस में क्या था हमारे पास, बाइनरी नंबर 1011 ना, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट इसका नेगेटिव होता है। दैट मीन्स ये जो नंबर है विच इज नथिंग बट जो भी है के, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो भी आया 1101, दिस विल बी माइनस के, और इन दोनों के बीच है क्या, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वाइस वर्सा होता है, अगर कोई निगेटिव नंबर है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस ये नंबर आ जाएगा, और इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस ये नंबर आ जाएगा। तो ये आपस में होते रहते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो इसका अब मल्टीपल एग्जांपल्स कर रहे हैं, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ पे अगर कोई निगेटिव नंबर आया है तो हम बोल रहे हैं कि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो चलो टूज कॉम्प्लीमेंट में करना क्या होता है, सबसे पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। वंस कॉम्प्लीमेंट तो ऊपर लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहीं से तो हमने बनाया है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट विच विल बी 0 0 0 0 0 1 0। इसका टूज बनाने के लिए सिंपली इसमें वन ऐड कर दो, तो वन इसमें ऐड किया तो वन वन, देखो वन वन क्या होता है ना, वन वन टू होता है, लेकिन अब टू तो लिख नहीं सकते हम लोग इन बाइनरी, तो हम इसको 10 लिखते हैं, क्योंकि टू का ऐसे ही तो लिखते हैं 10। तो इस 10 में जीरो यहाँ लिख देते हैं और वन गोज कैरी ओवर, तो अगेन वन प्लस जीरो, यहाँ पे वन मिलेगा, यहाँ पे वन, और बाकी जगह जीरो ही मिलेगा। सो दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। तो अगर ये टूज कॉम्प्लीमेंट है तो ये p के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो साइन पलट जाता है, आप ये बोल सकते हैं। तो दैट मीन्स ये p के इक्वल होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं ना, तो चलो वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालते हैं तो 1 2 4 8 16 32 64 128, फर्क नहीं पड़ रहा है हमें, तो इतने से ही मतलब है, बाकी तो जीरो ही हो रहा है। सो दिस इज 4 to 6, 6 है ना, क्योंकि p का वैल्यू 6 आया, इस p को उठा के यहाँ रख दो तो ये नंबर -6 आया। दैट मीन्स नॉट ऑफ x शुड बी इक्वल टू -6। एक क्वेश्चन है, अभी हम जा नहीं रहे कहीं पे, ये क्वेश्चन को अगर आप इंप्लीमेंट करके देखें, एक और करेंगे नहीं, मुझे भी पहली बार में समझ में नहीं आया था, 10-20 बार में मैं समझाऊँ इसको। x इक्वल्स टू लेट से 5, निगेशन ऑफ, नॉट ऑफ 5 बोल सकते हैं। नॉट आपको मिल जाएगा एस्केप बटन के नीचे सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में। तो अब अगर x हम चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -6। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखना। अब ऐसा नहीं आप बोलिए कि ये नंबर जो आपको दिख रहा है, कौन सा नंबर, ये ऊपर वाला नंबर,
ये तो कुछ और ही है, इसमें तो 1 2 4, ये आप ऐसे करके देखें तो ठीक है, वो अनसाइंड वे में सही आपका आंसर है कि ये तो कोई पॉजिटिव ही आएगा, कभी ये निगेटिव आ ही नहीं सकता। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर लेफ्ट मोस्ट 1 है तो वो निगेटिव हो सकता है, और निगेटिव और पॉजिटिव के बीच टूज कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये तो एक एग्जांपल दिया, 11 7 वाले एग्जांपल में भी क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? तो 11 क्या आया था, फिर से कर लेते हैं। 11 को एक 1 की आवश्यकता है, और 2 नहीं चाहिए, इसको चाहिए। 8 2 10 1 11 होता है ना, तो 2 चाहिए इसको। 4 नहीं चाहिए, अरे 2 चाहिए तो इसको 1 लिखना होगा ना। 4 नहीं चाहिए और 8 चाहिए, तो 1011 ऐसा ही होता है ना। चलो इसको 8 बिट फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हमारा नंबर x है, विच इज व्हेन रिटन इन 8 बिट फॉर्मेट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका निगेशन। इसमें तो दो ऑपरेंड की जरूरत ही नहीं थी, मैं 11 7 की बात क्यों कर रहा था। हम नंबर x को 7 ले रहे हैं और उस पर यूज करके देखते हैं कि क्या ये फंडा यूज होता है। तो निगेशन दैट मीन्स 0 1 1 0 हो जाएगा, तो 0 0 1 0 और बाकी ये 4 1। क्योंकि इसका लेफ्ट मोस्ट बिट है 1, दैट मीन्स ये कुछ माइनस ऑफ k होगा, कोई निगेटिव नंबर होगा ना। अब k ही तो ढूंढना है हमें, तो निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच अगर हमको k का वैल्यू पता कर पाए तो माइनस के भी हम निकाल लेंगे ना। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि माइनस के और के बीच में बस टूज कॉम्प्लीमेंट का फासला है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले इसका मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, जो कि ऊपर ऑलरेडी होता है आपके पास। दैट मीन्स 1 2 3 4 और 1 0 1 1, इसमें 1 ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं आप, आई होप आपको पता होगा। 1 1 2 होता है, 2 हम लिख नहीं सकते इसलिए 1 0 लिखते हैं। 1 0 में 0 तो लिख दिया, 1 कैरी होता है। अगेन 1 1 1 0, तो 0 लिख दिया, 1 कैरी आउट हो गया। अब 0 प्लस 1 1, यहाँ पे 1 और बाकी जगह 0 0 0 0, यही नंबर है विच इज के। क्योंकि मैंने बोला निगेटिव नंबर और उसी के पॉजिटिव नंबर के बीच टूज कॉम्प्लीमेंट का फासला है, तो मैंने टूज कॉम्प्लीमेंट ले तो लिया, यहाँ लिया हमने वंस कॉम्प्लीमेंट, और ये ऐड करना 1, दैट मीन्स टूज कॉम्प्लीमेंट करना। तो बस ये k तो है, अब k का वैल्यू क्या है वो लेफ्ट से निकाल लो। दैट मीन्स 1 2 4 8, 8 4 12, दैट मीन्स k का वैल्यू 12 है, तो ये माइनस के विल बिकम -12। क्या मैं सही हूं, वो आपको यहां से पता चलेगा। तो x इज नॉट ऑफ 7। आ गया आंसर। अच्छा x चाहिए ना, तो x लिखना तो पड़ेगा। -8, ओके। 1 प्लस 1, ये 0 आया, एंड 1 1 प्लस 1 अगेन 0 एंड 1। यहाँ पे 1 आया, यहाँ 1 आया, कहीं तो गलती किया है हमने। अगेन मैं फ्रेश से स्टार्ट करूंगा इसको। x इज 7, ठीक है। 7 को मैंने 1 1 1 ही तो लिखा है ना। अरे ये गलती दोबारा कैसे कर दिया मैंने। 1 2 4 8, ये देखो 8 2 10 1 11, 11 का क्यों लिख दिया। चलो अगर 11 का लिख भी दिया मान लेते हैं, तो ये 11 पे सारा ऑपरेशन किया मैंने, तो x को 11 होना चाहिए, तो कम से कम फिर तो -12 आना चाहिए। चलो करके देख लेते हैं वो। हाँ आ गया। चलो 11 का -12 आ गया, 7 का ही आ भी जाएगा उसी बहाने। चलो तीसरा एग्जांपल 7 पे कर लेते हैं। आई होप अब समझ में आ रहा होगा। 4 5 एग्जांपल आप घर पे भी कर सकते हैं बैठ के। तो x 7 है ना,
7 मतलब 111 और 8 बिट में लिखते हैं हम लोग, तो x को लिख सकते हैं ऐसा 111 और बाकी 5 को 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 और 111। ठीक है, इसका नॉट लेंगे, दैट मीन्स 0 को कर देंगे 1, 1 को कर देंगे 0। तो हम मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे लेस लेफ्ट मोस्ट में 1 है, सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ के। ठीक है, तो अगर ये माइनस ऑफ के है तो मुझे बताओ तो ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, तो उसके लिए के की वैल्यू चाहिए। अब निगेटिव के टू पॉजिटिव के में एक टूस कॉम्प्लीमेंट का ही तो फासला होता है, तो फासला कैसे तय कर सकते हैं, इसका वंस लो वंस लेने के लिए तो वंस तो ऊपर लिखा ही होता है, तो वंस मैं बेसिकली यहाँ से पहले वंस ले रहा हूँ, वंस लेने से ये 0 0 0 0 0 1 1 1। अब टूज लेना है तो 1 ऐड करना पड़ेगा, ऐड में भी क्या होता है मैंने बता दिया कि हम 2 लिख नहीं सकते, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसीलिए 1 0 लिखते हैं, तो 0 तो यहाँ 1 यहाँ, अगेन 1 प्लस 1 2, 2 लिख नहीं सकते 1 0 लिखते हैं, तो 0 तो यहाँ 1 तो यहाँ 1 1, अगेन हम 2 नहीं लिख सकते तो 1 0 लिखते हैं, 0 लिख दिया 1 यहाँ गया। अब तो आराम से 1 लिख दो, बाकी 0 तो ऐसे ही है। ठीक है, तो ये जो भी नंबर आया दैट विल बी निगेटिव साइन ऑफ पुराना वाला नंबर, दैट मीन्स के टूज कॉम्प्लीमेंट लेने से साइन बदल जाता है, सिंपल ये बात याद रखो, माइनस प्लस बन जाएगा प्लस माइनस। एक फंडा आज के लिए याद रखना है कि टूज लेने से साइन बदल जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये 1 2 4 8 ये नंबर 8 है, तो अगर ये 8 है तो ये -8 होना चाहिए, जो कि आया था आई थिंक जब मैं डर गया था। आगे करके देख लेते हैं, x इक्वल्स टू निगेशन ऑफ, बार बार निगेशन नॉट ऑफ 7, तो हमें x का वैल्यू चाहिए -8। ठीक है, चलो कम से कम इतना तो हमने कर लिया। तो हमने अभी तक बिटवाइज एंड और एक्सॉर बिटवाइज नॉट कर दिया, लेफ्ट राइट भी हो ही जाएगा, इतना हो गया तो लेफ्ट राइट भी हो ही जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं 7 ही पे आज सारा काम कर रहा हूँ, 7 पे राइट शिफ्ट, अब ये 2 जो लिखा है ना मैंने, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूँ 2 बिट। ठीक है, तो 7 पे 2 बिट राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो 7 तो आपको पता है ना ऐसे लिखते हैं, फिलहाल मैं राइट शिफ्ट डिस्कस कर रहा हूँ, 7 पे मैं 2 शिफ्ट मारना चाह रहा हूँ, तो 7 लिखते कैसे हैं देखो, 5 बार तो 0 लिख दो। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर है, यहाँ पे कोई गेट है, ये लाइन लगी हुई है, लाइन के पीछे हमेशा 0 होता है, और इधर खाई है, तो ये नंबर्स यहाँ पे गिरते जाएंगे। ठीक है, तो हमें 2 बार राइट शिफ्ट करना है ना, तो एक बार राइट शिफ्ट करने पे क्या आएगा, एक बार इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 गिर जाएगा खाई में, और क्योंकि ये 1 खाई में गिर गया, पीछे वाला 1 आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स ये 1 यहाँ पे आएगा और उसके पीछे वाला 1 भी एक प्लेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये 2 ही तो 1 थे, एक 1 तो आगे बढ़ गया, तो फर्स्ट पोजीशन इस 1 ने ले लिया, और बाकी इसके पीछे 1 2 3 4 5 0 तो है ही, 1 2 3 4 5। अब लाइन में एक स्पेस और खाली है तो ये 0 अंदर आ जाएगा, क्योंकि बोला एक स्पेस खाली है तो क्यों नहीं आगे बढ़ जाए, तो ये 0 आ गया। तो एक बार राइट शिफ्ट करने से कुछ ऐसा रिजल्ट आया। ठीक है, चलो एक और बार राइट शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, ये 1 भी आगे जाएगा, खाई में गिर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, अगेन ये गेट अभी है ही, जैसे ही खाली होगा तो ये अब एक ही 1 बचा है, वो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, और ये 3 और 3 6 0 अपना एक एक स्पेस आगे जाएगा। ठीक है, 3 और 3 6 0।
अगेन 7 प्लेस भर गए, गेट के अंदर एक और 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये बच्चा वाला तरीका है समझने का, लेकिन सही तरीका है, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आप सिंपल में जैसे फास्ट कर सकते हो वो कर ले आप। तो ये नंबर जो आया ना वो 2 बार राइट शिफ्ट करने से आया, तो इसका वैल्यू निकाल लो। वैल्यू क्या है, सिंपल 1 ही तो है इसका वैल्यू, क्योंकि बाकी तो 0 है। तो किसका हमने किया, 7 का 2 बार राइट शिफ्ट करने से क्या आ रहा है, 1 वैल्यू आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। और भी आप कर सकते हैं, मैं वो आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा 7 पे ही चलो लेफ्ट शिफ्ट करके देखते हैं और 2 बार ही करते हैं। तो मैंने बोला कि 5 बार तो 0 लिख दो और 1 लिख दो। इस बार लेफ्ट शिफ्ट जाएंगे, दैट मीन्स हमारा जो इस बार डायरेक्शन होगा वो इस तरीके तरफ होगा। ठीक है, ठीक है, फिर तो लेफ्ट शिफ्ट जा रहा है, तो एक बार जाएगा तो ये नंबर हटेगा, बाकी नंबर्स आगे बढ़ेंगे, तो 4 0 तो आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, और फॉलोड बाय ये 3, एक स्पेस अभी बच गया, इसमें 0 लिख दो। एक और बार करेंगे तो ये 0 भी कूद जाएगा उधर। ठीक है, ये खत्म हो गया। तो अब हमारे पास ये वाला एक एक प्लेस आगे बढ़ेगा, दैट मीन्स 0 0 0, 3 0 तो है, 3 1 भी है, एक 0 है, अभी भी एक प्लेस खाली, तो उसको 0 से भर दो। ठीक है, तो 2 बार हमने ये काम किया, तो 2 बार राइट शिफ्ट करने के बाद ये आया कुछ, तो ये है 1, ये 2, ये 4, ये है 8, ये है 16, आगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 16 8 24 और 4 28 आना चाहिए। 7 सही है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ना कैसे करते हैं, जो जगह खाली रह जाए ना उसको 1 से 0 से भर देना है, और बाकी एक एक लाइन की तरह समझो ना, लाइन में जो आगे, अब ये खाई वाला एग्जांपल आपको थोड़ा डरावना लग रहा हो तो आप इसे समझ सकते हैं, अंदर कोई सिनेमा हॉल है या कुछ भी है, वो अंदर जा रहा है, तो अब पीछे वाला तो आगे बढ़ेगा ना, समझ रहे हो। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा बिट वाइज, तो बिट वाइज एंड और एक्सॉर नॉट, और लास्ट में लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी हमने सीखा। आई होप आज तो मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, अगर पहले से आता होगा तो रिवाइज करने को मिला होगा। देखो ये रियल टाइम मैं करता हूँ, भले ही वीडियो बीच में पॉज होता है, लेकिन ये मेरा सीखने वाला एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ाने के पर्पज़ से ये नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप सीख पा रहे हो साथ में तो ठीक है, वरना फिर आप वेट कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।